नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता हुआ कि बीएसटीसी एग्जाम में अब आपके यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है जिसके अंदर आप अपनी जो है बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। एंड दोस्तों, आप सबके लिए ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका बीएसटीसी का एग्जाम है तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। यानी कि आपको बताना है कि माही नदी में मिलने वाली सबसे पहली जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सोम नदी। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जाखम नदी। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर ईरू नदी। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर मोरी नदी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ईरू नदी। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन सी बताया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम है। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है कि जिस नदी का जल हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसकी उपयोगिता के आधार पर आपको यहाँ पर जो क्रम है वो आपको यहाँ पर सेट करना है। यानी कि आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बनास चंबल माही। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर चंबल बनास माही। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर चंबल लूनी बनास। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर लूनी बनास माही। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा, यानी कि लूनी जो होगा वो हमारा किसी प्रकार से सबसे ज़्यादा रूप से सहायता प्रदान नहीं करती है। आपको पता भी होगा। एंड दोस्तों, बात करें ऑप्शन ए की तो दोस्तों बनास भी हमें किसी प्रकार से सहायता नहीं करती है। बात करें आप ऑप्शन की तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि चंबल बनास माही जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने ऑप्शन बी बताया होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जब पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर या मेवाड़ रियासत शामिल हो रही थी तो किस शासक ने शामिल नहीं करने का सुझाव दिया था। यानी कि आपको बताना है कि जब आपके यहाँ पर मेवाड़ रियासत यानी कि उदयपुर साइड का जो हिस्सा था जब वो राजस्थान के अंदर विलय हो रहा था एकीकरण के समय, तब किस शासक के द्वारा उसको मना किया गया था कि आप जो है इसके अंदर विलय मत करो, राजस्थान के अंदर विलय मत करो। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बहादुर सिंह। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर लक्ष्मण सिंह। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर भीम सिंह। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर बीपी मेनन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर भीम सिंह। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि बख्तावर सिंह की पासवान की छतरी कहाँ पर अवस्थित है। यानी कि आपको बताना है कि बख्तावर सिंह की छतरी, जिसे हम पासवान की छतरी के नाम से जानते हैं, वो छतरी कहाँ पर अवस्थित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जोधपुर। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर अलवर। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर बूंदी। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर कोटा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर अलवर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत जो है वो आप सबके लिए यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर पीडीएफ की तो दोस्तों मैं आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड दोस्तों, इससे पहले हमने जितनी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड, अगर आपने उनको डाउनलोड नहीं किया तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों, इसके साथ में हमने इससे पहले भी आपकी बीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज दे रखी है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको जरूर देख लेना। आपको जैसे कि पता होगा कि आप आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास बहुत कम समय शेष बचा हुआ है जिसके अंदर आप अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अंदर आप जो है अपनी जो सीट है वो एक पक्की कर सकते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि हम आपको जितने भी पेड बैचेज होते हैं उनका जो कंटेंट है, यानी कि उनके अंदर जो पढ़ाया जाता है, उनके अंदर जो सिखाया जाता है वो हम आपको यहाँ पर यूट्यूब के अंदर फ्री के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के अंदर देख रहे हो तो दोस्तों आप जो है पेज को फॉलो जरूर करना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कौन सा दुर्ग आंख वाला किला के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे हम आंख के नाम से, यानी कि आंख वाले किले के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है नाहरगढ़ दुर्ग। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जयगढ़ दुर्ग। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर अलवर दुर्ग। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर अलवर दुर्ग, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि मैं अपनी माँ का रोना रोकने के लिए हजारों माताओं को रोने नहीं दे सकता। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यक्ति होता है, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ को रोते हुए देखकर हजारों माताओं को रोने नहीं दे सकता, यानी कि मैं अपनी माता के लिए हजारों माताओं को नहीं रोने दूंगा। तो आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है जोरावर सिंह। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर केसरी सिंह बारठ। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर अमरदास बैरागी। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर प्रताप सिंह बारठ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपका जो ऑप्शन डी होगा प्रताप सिंह बारठ जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इन्हें किस जेल के अंदर कैद किया गया था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। ठीक है,
आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको बताने की मारवाड़ के अंदर कौन से शासक के द्वारा सबसे पहले शासन किया गया था, उसके बाद में किस शासक द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था, आपको इस क्वेश्चन अंदर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है राव सिया, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर राव स्थान, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर रावल द्वार, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर राव रायलपाल। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर 1 2 3 4। यानी कि सबसे पहले रावसिया आया था। आपको पता होगा कि रावसिया जो था वो आपके यहाँ पर राठौड़ वंश का संस्थापक था। यानी कि रावसिया द्वारा सबसे पहले राठौड़ वंश की यहाँ पर स्थापना की गई थी, आपको पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो शासक था वो आपका यही था। उसके बाद में रावस्थान आया था, उसके बाद में रावल द्वार आया था, उसके बाद में राव रायपाल आया था। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने ऑप्शन ए बताया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान में वह राजस्थान की हिस्सेदारी वाली परियोजना में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना कौन सी। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन सी यहाँ पर नदी आती है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत परियोजना है, यानी कि जल विद्युत का, यानी कि यहाँ पर बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है माया बाजार सागर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर ब्यास परियोजना, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर चंबल परियोजना, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर भाखड़ नागल परियोजना। तो दोस्तों मैं आपका बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर चंबल परियोजना। आपको पता होगा कि चंबल नदी पर आपके यहाँ पर टोटल 4 डैम बने हुए हैं दोस्तों, यानी कि 4 बांध बने हुए हैं। उन 4 बांध में से 3 बांध जो है वो अकेले राजस्थान के अंदर है दोस्तों। इन तीनों यहाँ पर बांधों पर, यानी कि इन चारों बांधों पर आपकी क्या होती है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। एक बांध जो है वो आपके यहाँ पर एमपी के अंदर है, बाकी जो बाकी 3 बांध जो है वो आपके यहाँ पर किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है दोस्तों। आपको आप चारों बांधों की जो नाम है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात व जिला वापसी का मेला, 11 की रेवाड़ी का मेला तथा चढ़िया उत्सव की जनजाति संबंधित है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो कौन सी जाति के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में जिला वापसी का जो मेला बढ़ता है वो कौन सी जाति से संबंधित मेला बढ़ता है। उसके बाद में 11 की रेवाड़ी का मेला क्या होता है, चढ़िया उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कंजर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर सासी, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर डामोर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर ग्रासिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन सी, यानी कि सारी जो सीट है वो आपके यहाँ पर डामोर जनजाति से संबंधित है। इस बात को यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने कितने वर्षों तक शासन किया था। यानी कि आपको बताने की पृथ्वीराज तृतीय का जो शासन काल था वो कितने सालों तक चला था, आपको यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 11, उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर 26 वर्ष, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर 15 वर्ष, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर 24 वर्ष। में आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर 15 वर्ष। पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध किए गए थे। कौन कौन से युद्ध थे आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो युद्ध हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो आपके यहाँ पर 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ इनका यहाँ पर युद्ध हुआ था। दोस्तों 1193 के अंदर मोहम्मद गौरी ने एक और शासक थे जिनके साथ इन्होंने यहाँ पर युद्ध किया था। आप जो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, यानी कि उस शासक का नाम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि नागदा से चित्तौड़ किसने राजधानी स्थानांतरित की थी। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है जयत्र सिंह, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर तेज सिंह, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर रावल रतन सिंह, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर समर सिंह। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जय सिंह। जयत्र सिंह जो है उसने आपकी राजधानी जो है वो आपके यहाँ पर नागदा से चित्तौड़गढ़ आपके यहाँ पर क्या की थी, स्थानांतरित की थी। इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि चित्तौड़गढ़ से आपके यहाँ पर चावंड राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी। यानी कि आपको बताने के ऐसे कौन से 3 शासक थे जिनको ये उपाधि दी गई थी। यहाँ पर बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा नागवट सेकंड, तेज सिंह और बिगराज सेकंड को आपके यहाँ पर ये उपाधि दी गई थी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश किस तिथि को माना जाता है। यानी कि आपको बताने की ऐसे कौन सी डेट है, उसके बाद में हम ये मान लेते हैं राजस्थान के अंदर मानसून जब वो एंटर कर चुका है। दोस्तों बात करें यहाँ पर
ऑप्शन की सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है 15 जून, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर 21 जून, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर 15 जुलाई, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर 15 सितंबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 15 जून, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा गेट है, यानी कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें हम मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है बांसवाड़ा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर डूंगरपुर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर प्रतापगढ़, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर झालावाड़, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर उदयपुर। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका आज की इस क्लास का, आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ एंड दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, हर क्वेश्चन हमारे द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका आज की इस क्लास का, आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि शीतकालीन वर्षा को राज्य में लाने का प्रमुख माध्यम माना जाता है, यानी कि जो सर्दी में बरसात होती है जिसे हम यहाँ पर मावठ के रूप में जानते हैं, उस मावठ को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो कौन सी यहाँ पर हवाओं को दिया जाता है, कौन सी पवनों को दिया जाता है, आपको इस क्वेश्चन अंदर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है जेट स्ट्रीम पवने, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर व्यापारिक पवने, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर पछुआ पवने, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर ध्रुवीय पवने। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन है जेट स्ट्रीम पवने, जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी आपके यहाँ पर बीएसटीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार का एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। आपसे यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।